मुहर्रम में अक्सर शादियां नहीं होती हैं, शादियां लोग नहीं करते और शिया हज़रात तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इसमें क्या कहीं को ममानियत है? और खास तौर पर दूसरा सवाल इससे मिलता जुलता मेरा है कि सेलिब्रेशन भी कोई नहीं होती, नया साल शुरू हो रहा है लेकिन उसके हम सेलिब्रेट भी नहीं करते। चले वाकया करबला जो था वो तो एक ऐसा था कि पता था कि ये होगा और वो 9-10 को होता है जाके। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शरीयत इस्लामिया में जो इस वक्त हमारे पास शरीयत इस्लामिया है उसके अंदर कहीं भी मुहर्रम में शादी या खुशियों को सेलिब्रेट करने की मुमानियत नहीं है। लेकिन याद रखिए इजाजत भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत, जिनके बुग़्ज़ को अपना बुग़्ज़, जिनसे लड़ाई को अपनी लड़ाई और जिनसे ताल्लुक़ को खुद अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ और रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ और मोहब्बत और बुग़्ज़ ये खुदा के साथ है, तो इससे बढ़कर क्या होगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वाक़या भी हुआ नहीं, 50 साल 52-54 साल कबल उस वाक़े को याद करके रोते हैं, तो क्या आज 1400 साल के बाद हम जो वाक़या हुआ और ये दुनिया इस्लाम ही नहीं कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है और सबसे बड़ा जुल्म हुआ, न इससे कबल कोई ऐसी दहशतगर्दी इस तरह हुई, न इतना बड़ा जुल्म हुआ और न शायद सुबह क़यामत तक कोई देख सकेगा जितना बड़ा ये जुल्म और दहशतगर्दी हुई। क्या हम इन दिनों में अपने नबी के साथ ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत करते हुए, रसूलुल्लाह की औलाद के साथ ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत करते हुए और इस वक्त मौजूद सादात किराम के साथ उनकी दिलजोई के लिए क्या अपनी शादियां करेंगे, खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे? क्या हम अपने दीगर खुशियों से भरे प्रोग्राम करेंगे? कभी नहीं। अगर ये वाक़या रसूलुल्लाह के ज़ाहरी दौर में हुआ होता तो यकीनन याद रखिए शरीयत का ये कानून बन जाता कि शादी नहीं करनी, कोई प्रोग्राम इन दिनों में नहीं करना, ममनू हो जाता। इसकी एग्जाम्पल मैं एक और हवाले से भी देना चाहूंगा। रमज़ान मुबारक में कोई शादी शरीयत में मना नहीं की गई, लेकिन एहतराम रमज़ान, एहतराम कुरान की बिना पर आप शादी निकाह का सिलसिला नहीं करते। यही रमज़ान मुबारक जिसमें पहले रोज़ा इस तरह था कि इफ्तार करते फिर दोबारा रोज़ा शुरू हो जाता और फिर सहरी करते फिर रोज़ा शुरू हो जाता, लेकिन रात को एक सहाबी अपनी ज़ौजा से सोहबत कर बैठते हैं तो इजाज़त मिल जाती है कि रातों को तुम अपनी बीवियों के करीब जा सकते हो। और एक सहाबी जो थके मांदे काम करके आते हैं और अफ्तार के वक्त उनकी आंख नहीं खुलती तो अगला फिर रोज़ा शुरू हो जाता है, तो इस तरह अगला रोज़ा भी रखकर फिर सहरी भी नहीं कर पाते, तो फिर इस तरह 24 घंटों से भी ज़्यादा लंबा रोज़ा हो जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह ने शरीयत में इजाज़त अता फरमा दी कि रातों को अपनी बीवियों के भी करीब जाओ और रात का कोई रोज़ा नहीं, फ़कत मिनल खैतिल अबयद इलल खैतिल असवद, बस यहां तक रोज़ा कि फजर से लेकर सूरज के डूबने तक। तो अजीज़ान गिरामी कदर, रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ जिसका है, रसूल की ज़ात से मोहब्बत जिसकी है, रसूल का गम भी उसका गम होगा। लिहाजा उसकी वजह से मुहर्रम का एहतराम वाक़या करबला की बिना पर किया जाता है। ज़िलहज्जा के महीने में 18 ज़िलहज को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। इसी तरह 22 ज़िलहज हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। लिहाजा उन दिनों में भी एहतराम करना चाहिए सहाबा की शहादतों की बिना पर, कोई खुशियां सेलिब्रेट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मुहर्रम के अंदर भी बाकी पूरा साल पड़ा हुआ है खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। मोहब्बत अहले बैत, मुवद्दत अहले बैत, कुर्बत अहले बैत
ادب و احترام اہل بیت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی خوشیاں پس پش ڈال دیں، ان کو مؤخر کر دیں. کیوں؟ ہماری خوشی، ہمارا سب کچھ، راحتیں، آسانیاں، یہ سب رسول اللہ کی اولاد کی وجہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا، جس کو امام طبرانی نے المعجم کے اندر نقل کیا، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: قراءۃ القرآن، قرآن کا پڑھنا، حب نبیکم، اپنے نبی کی ذات سے محبت، وحب اہل بیتہ، نبی کی اولاد کے ساتھ محبت. لہذا شریعت میں ممانعت نہیں، لیکن محبت اہل بیت تقاضا یہ کرتی ہے کہ جن کا نام کا کھاتے ہیں، جن کے نام پر جیتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا، جینا، مرنا، سب کچھ جن کی ذات پاک کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن جن کے جھنڈے کے تلے جمع ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، کیا ہم واقعہ کربلا کی بنا پر ان دنوں میں اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے پھریں؟ لہٰذا یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی خوشیاں پس پش ڈال دیں اور احترام واقعہ کربلا کی خاطر یہ تمام امور نہ کیے جائیں.